गांव के आखिरी छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी में अम्मा गौरी अकेली रहती थी। 75 साल की हो चली अम्मा के चेहरे पर झुर्रियां थी, बाल सफेद हो चुके थे और कमर झुक गई थी। लेकिन उनकी आंखों में अभी भी एक चमक थी, अपने बेटे रवि के लौटने की उम्मीद। रवि को शहर गए 15 साल हो गए थे। शुरुआत में वह पत्र भेजता था, पैसे भी भेजता था, लेकिन धीरे धीरे सब कम होता गया और फिर पूरी तरह बंद हो गया। अम्मा रोज शाम को दरवाजे पर बैठकर उस रास्ते को निहारती जिससे कभी उनका बेटा लौटकर आता था। लेकिन हर दिन सूरज डूब जाता और अम्मा की आंखें भर आती। गांव के लोग अम्मा की हालत देखते पर कुछ कह नहीं पाते। कई बार पड़ोसी गंगू काका ने कहा, अम्मा अब उम्मीद छोड़ दो, जो बेटे माँ को भूल जाएं वो लौटकर नहीं आते। पर अम्मा मुस्कुरा देती, मेरा बेटा भूला नहीं होगा, बस कहीं फंस गया होगा, वो जरूर आएगा। लेकिन सच ये था कि रवि अपने जीवन में इतना व्यस्त हो गया था कि उसने माँ की सुध ही नहीं ली। अम्मा के पास जो थोड़ी बहुत जमीन थी वो पहले ही बिक चुकी थी। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। गांव के लोग कभी कभी उन्हें खाने को दे जाते, लेकिन हर रोज किसी और पर निर्भर रहना अम्मा को पसंद नहीं था। एक दिन जब 2 दिन तक कुछ खाने को नहीं मिला तो अम्मा को भूख बर्दाश्त नहीं हुई। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह बेहोश होकर गिर पड़ी। तभी पास से गुजर रहे छोटू नाम के एक अनाथ लड़के ने देखा और दौड़कर उन्हें पानी पिलाया। अम्मा ने लड़खड़ाते हुए कहा, बेटा बहुत भूख लगी है। छोटू दौड़कर पास के घर से एक रोटी चुरा लाया और अम्मा को खिलाई। अम्मा की आंखों में आंसू थे। बेटा चोरी करना गलत बात है, छोटू ने उदास होकर कहा। पर अम्मा जब भूख लगती है तो पेट के अलावा कुछ नहीं सोचता। अम्मा का दिल रो पड़ा। उन्होंने सोचा, मैं अकेले भूखी नहीं हूं, इस गांव में और भी भूखे हैं। अगर मैं सिर्फ अपने लिए खाना जुटाऊं तो क्या फायदा, क्यों न कुछ ऐसा करूं जिससे और लोगों को भी खाना मिले। अम्मा ने अपनी झोपड़ी के बाहर चूल्हा जलाया और घर में जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था उससे 3 रोटियां बनाईं। फिर गांव की गली में जाकर आवाज लगाई, कोई भूखा हो तो आकर खाना खा ले। धीरे धीरे कुछ गरीब बच्चे और बुजुर्ग वहां आने लगे। अम्मा रोज किसी न किसी तरह खाना पकाती और भूखों को खिला देती। गांव के कुछ भले लोगों ने ये देखा और वे भी मदद करने लगे। अब अम्मा की छोटी सी रसोई एक अन्नपूर्णा रसोई बन गई, जहां कोई भी भूखा आता और प्रेम से खाना खाकर जाता। धीरे धीरे यह बात दूर दूर तक फैल गई। लोग अम्मा की मदद करने लगे। कोई आटा दे जाता, कोई सब्जी, कोई लकड़ियां। और इस तरह अम्मा की झोपड़ी एक प्यारे घर का रूप ले चुकी थी, जहां कोई भी भूखा नहीं जाता था। उधर शहर में रवि अपनी जिंदगी में मस्त था। उसके पास एक बड़ा घर था, गाड़ी थी, बीवी थी, 2 बच्चे थे, पर माँ की यादों के लिए जगह नहीं थी। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी संध्या ने अखबार में एक खबर पढ़ी। गांव की बूढ़ी अम्मा बनी सबकी माँ, भूखों को खाना खिलाने का अनोखा अभियान। फोटो में उनकी माँ मुस्कुरा रही थी, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब दिख रही थी। रवि का दिल बैठ गया। उसने तुरंत गांव जाने का फैसला किया। जब वह गांव पहुंचा तो देखा कि माँ गरीबों को खाना खिला रही थी। उनकी कमर और झुक गई थी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। रवि दौड़कर माँ के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको अकेला छोड़ दिया, लेकिन आपने खुद को दूसरों की माँ बना लिया। अम्मा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा जब इंसान खुद के लिए जीना छोड़कर दूसरों के लिए जीने लगता है तभी उसकी असली पहचान बनती है। मैंने बेटे को खो दिया था, लेकिन मुझे पूरा गांव बेटा बनकर मिल गया। रवि की आंखों से आंसू बह रहे थे। उस दिन उसने फैसला किया कि वह अब अपनी माँ के साथ गांव में ही रहेगा और अम्मा की रसोई को और बड़ा करेगा, जिससे कोई भी भूखा न सोए। अब गांव में एक बड़ी अन्नपूर्णा रसोई बन चुकी थी। अम्मा की देखरेख में हर रोज सैकड़ों भूखों को खाना मिलता। लेकिन एक दिन अम्मा हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठी, मंदिर गईं, फिर अपनी रसोई में आईं। उन्होंने चूल्हा जलाया, रोटियां बनाई और पहला कौर भगवान को चढ़ाने के बाद आंखें बंद कर ली। ... और सदा के लिए सो गई। पूरा गांव रो पड़ा। रवि ने मां की रसोई को उनकी अम्मा की विरासत बना दिया। अब वह अकेले नहीं था, बल्कि पूरा गांव उसके साथ था। और इस तरह एक बूढ़ी माँ, जिसने खुद भूख सहकर दूसरों का पेट भरा, मरकर भी अमर हो गई। पैसा कमाना आसान है, पर प्यार और सेवा से दिल जीतना मुश्किल। अगर हम अपने लिए जिए तो जिंदगी छोटी रह जाती है, लेकिन अगर दूसरों के लिए जिए तो हमारी कहानी कभी खत्म नहीं होती।